स्टॉक मार्केट हमें करोड़पति बना देगा, ये सपना लेकर न जाने कितने लोग मार्केट में आते हैं और ये बताने की जरूरत नहीं है कि इनमें से कितने लोग करोड़पति बन पाते हैं। तो क्या आप स्टॉक मार्केट में 1 लाख से 1 करोड़ कमा सकते हैं? इसका अगर मैं आपको वन वर्ड रिप्लाई दूं तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। और ये मैं आज आपको प्रूफ के साथ दिखाऊं भीगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर ये मुमकिन है तो फिर लोग ऐसा कर क्यों नहीं पाते? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का हमारा टॉपिक है कि क्या मार्केट में 1 लाख से 1 करोड़ कमाए जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जेफ बेजोस और वॉरेन बफेट को तो आप जानते ही होंगे। एक बार जेफ बेजोस ने वॉरेन बफेट से पूछा कि आपकी इन्वेस्टिंग की स्टाइल बहुत इजी है, तो इसको कॉपी कर कर सभी लोग अमीर क्यों नहीं बन जाते? तो वॉरेन बफेट ने इसका जवाब दिया कि सभी को जल्दी अमीर बनना है, नोबडी वांट्स टू गेट रिच स्लोली, और इसीलिए लोग उनके इन्वेस्टिंग स्टाइल को कॉपी नहीं करते। और यही जवाब है उस सवाल का भी कि 1 लाख से 1 करोड़ कमाना मुमकिन है, तो फिर लोग ऐसा कर क्यों नहीं पाते? तो चलिए अब समझते हैं कि क्या हम स्टॉक मार्केट में 1 लाख से 1 करोड़ कमा सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे। देखिए, पिछले 10 साल में सेंसेक्स ने 386% 386% के रिटर्न्स दिए हैं। जनवरी 2012 से जनवरी 2022 तक सेंसेक्स 15,000 से 60,000 तक पहुंच गया है। वहीं अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी ने भी पिछले 10 साल में करीब 385% के रिटर्न्स दिए हैं। जनवरी 2012 से जनवरी 2022 तक निफ्टी 4,500 से करीब 17,500 तक पहुंच गया है। और निफ्टी और सेंसेक्स की ये जर्नी कोई स्ट्रेट लाइन नहीं रही है। इस दौरान मार्केट ने कई फॉल्स देखे हैं, जिसमें 2020 का मार्केट क्रैश भी शामिल है। लेकिन बावजूद इसके अगर 2012 में किसी ने निफ्टी और सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया था तो उनका पैसा आज 4 गुना हो चुका है। और ये बताने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चलते हैं तो शॉर्ट टर्म के हिकअप्स आपको बोदर नहीं करेंगे। और 1 लाख से 1 करोड़ बनाने में यही शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का फर्क है। तो अब मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं। पहला ये कि क्या आप एक ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या आप 1 साल के अंदर करोड़पति बनना चाहते हैं? तो अगर पहले सवाल का जवाब है कि हाँ मैं एक ट्रेडर हूं और दूसरे सवाल का जवाब है कि हाँ मैं 1 साल के अंदर ही करोड़पति बनना चाहता हूं, तो आप रुक जाइए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और अगर आपके पास 1 लाख रुपए के साथ साथ पेशेंस भी है तो यू आर एट द राइट प्लेस। और अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि स्टॉक मार्केट में 1 लाख से 1 करोड़ रुपए भी बनते हैं अगर आपके पास स्किल्स और पेशेंस है तो। देखिए, अब मैं आपके साथ कुछ स्टॉक शेयर करूंगा जिन्होंने पिछले 10 साल में मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं। पहला स्टॉक है टानला प्लेटफॉर्म्स। इस स्टॉक ने पिछले 10 साल में 37,600% के गेन्स दिए हैं। दिसंबर 2011 में स्टॉक का प्राइस 5 रुपए के आसपास हुआ करता था, जो कि दिसंबर 2021 में 1880 के आसपास था। अगर किसी ने 2011 में टानला प्लेटफॉर्म्स में 1 लाख रुपए लगाए हैं तो 10 साल में अब वो 3 करोड़ 70 लाख हो चुके हैं। दूसरा स्टॉक है एल्काइल अमाइंस केमिकल्स। एल्काइल अमाइंस केमिकल्स ने पिछले 10 साल में करीब 21,000% के गेन्स दिए हैं। स्टॉक का प्राइस 17 रुपए के आसपास हुआ करता था, जो कि अब दिसंबर 2021 में 3566 तक पहुंच गया है। स्टॉक ने पिछले 10 साल में इन्वेस्टर के 1 लाख को 2 करोड़ रुपए में बदल दिया है। मतलब अगर किसी ने 1 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए थे तो 10 साल में वो 2 करोड़ हो चुके हैं। ऐसे ही अगला स्टॉक है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट ने पिछले 10 साल में 16,626% के रिटर्न्स दिए हैं। स्टॉक का प्राइस 15 रुपए हुआ करता था, जो कि अब करीब 2500 रुपए है। अगर किसी ने स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे तो आज 10 साल में वो 1.5 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे ही अगला स्टॉक है मिंडा इंडस्ट्रीज। मिंडा इंडस्ट्रीज के स्टॉक का प्राइस 10 साल पहले करीब 10 रुपए हुआ करता था, जो कि बढ़कर आज 1224 के आसपास है। मतलब स्टॉक ने करीब 12,240% के रिटर्न्स दिए हैं और इन्वेस्टर के 1 लाख को 1.2 करोड़ रुपए में बदल दिया है। तो ये मैंने आपके साथ कुछ स्टॉक शेयर किए हैं जिनमें अगर इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए लगाकर पेशेंस दिखाया है तो आज वो करोड़पति बन चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद कर कुछ भी खरीद लो और उसे 10 साल तक रख लोगे तो आप करोड़पति बन जाओगे। मैं आपके साथ कुछ स्टॉक और शेयर करूंगा जिनमें अगर 10 साल पहले इन्वेस्टर ने पैसे लगाए थे तो आज वो बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। देखिए, ऐसा ही एक स्टॉक है यूनिटेक लिमिटेड। यूनिटेक लिमिटेड का स्टॉक 2008 में 550 हुआ करता था, जो आज 2.5 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर किसी ने स्टॉक में पैसे लगाए थे और उसने 15 साल तक वेट भी कर लिया तो आज उसकी पूरी कैपिटल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ऐसा ही दूसरा स्टॉक है सुजलोन। सुजलोन 2008 में 460 रुपए का हुआ करता था, जिसकी कीमत आज 10 रुपए है। मतलब पिछले 14 साल में स्टॉक ने इन्वेस्टर्स की पूरी कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और येस बैंक को कौन भूल सकता है। आज से करीब 3-3.5 साल पहले 2018 में येस बैंक के शेयर का प्राइस 350 से 400 रुपए हुआ करता था, लेकिन आज येस बैंक का शेयर 12 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। तो ये कंपैरिजन करने का मेरा मोटिव ये बताना है कि होल्डिंग इज नॉट द की।
होल्डिंग द राइट कंपनी इज द की। अगर आपने खराब कंपनी के शेयर 20 साल तक भी होल्ड कर लिए तो दे विल गिव यू नथिंग, ऑन द कॉन्ट्रेरी आपकी पूरी कैपिटल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यहां पर आपकी स्किल्स टेस्ट होंगी, आपका स्टॉक सिलेक्शन कैसा है, आपको इन डेप्थ एनालिसिस करना है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। मैंने आपको दोनों तरह के स्टॉक्स दिखा दिए हैं, जहां पर इन्वेस्टर का 1 लाख 3-4 करोड़ भी हो गया है और जहां पर इन्वेस्टर का 1 लाख 0 भी हो गया है। तो अब आपका सवाल होगा कि हाँ, हाइंडसाइट में बोलना बहुत इजी है कि उस दिन इस स्टॉक में इतने पैसे इन्वेस्ट किए होते तो आज इतने हो जाते, लेकिन उस मल्टीबैगर को आइडेंटिफाई कैसे करें। देखिए, मल्टीबैगर स्टॉक को आइडेंटिफाई करना कोई इंपॉसिबल टास्क नहीं है। लोगों ने मल्टीबैगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन हाँ, ये सच है कि आपके पोर्टफोलियो के सभी स्टॉक मल्टीबैगर नहीं हो सकते और इसीलिए आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखना है। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो है 10 स्टॉक का, मतलब आपने 1-1 लाख के 10 स्टॉक खरीद रखे हैं, आपने टोटल 10 लाख इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब उन 10 स्टॉक में से मान लीजिए एक स्टॉक मल्टीबैगर निकलता है और बाकी के 9 स्टॉक में आपकी कैपिटल 0 हो जाती है, तो वो एक स्टॉक भी आपको करोड़पति बना देगा। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में यस बैंक भी था, सुज़लोन भी था, यूनिटैक भी था और टानला प्लेटफॉर्म्स भी था और आपने सभी स्टॉक को आज तक होल्ड किया है। तो आप देखिए कि आपके 4 स्टॉक में से 3 में लगाए पैसे 0 हो चुके हैं, यूनिटैक में लगाया पैसा वाइप आउट हो चुका है, सुज़लोन में लगाया हुआ पैसा वाइप आउट हो चुका है, यस बैंक में लगाया हुआ पैसा वाइप आउट हो चुका है, लेकिन टानला प्लेटफॉर्म्स में लगाया हुआ पैसा आज ऑलमोस्ट 4 करोड़ हो चुका है। सो ऐसा नहीं है कि आपको अपने पोर्टफोलियो का हर एक स्टॉक ही मल्टीबैगर ढूंढना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा बड़े से बड़ा इन्वेस्टर भी नहीं कर सकता। सो यू डोंट हैव टू बी 100% राइट, यू हैव द लग्जरी टू बी रॉन्ग। अगर आपने 10 स्टॉक चूज किए हैं और उनमें से अगर एक भी स्टॉक आपने मल्टीबैगर चूज कर लिया है तो यू हैव डन इट। अब अगर बाकी के स्टॉक में लगाया हुआ पैसा आपका 0 भी हो जाता है तो वो एक स्टॉक ही आपको करोड़पति बना देगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के मार्केट को देखते हैं तो ये बहुत आसान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग शॉर्ट टर्म के थ्रिल में ही फंसे रहते हैं। मार्केट में जो वेल्थ क्रिएशन का तरीका है वो बहुत बोरिंग है, वहां पे बिल्कुल थ्रिल नहीं है। देखिए, ट्रेडिंग में आपको थ्रिल मिलेगी, वहां पे बहुत कम टाइम में आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन एक बैड ट्रेड आपके कई महीनों के प्रॉफिट को वाइप आउट कर देगा। 2020 में जब कोरोना फॉल आया था, जब निफ्टी 7,500 तक चली गई थी, उस समय जिनकी कैपिटल वाइप आउट हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर्स थे। इन्वेस्टर्स वर लीस्ट इफेक्टेड। मान लीजिए आपने 2020 से पहले इन्वेस्ट किया था, लेट्स से आपने 2018 में इन्वेस्ट किया था, तो आपके इन्वेस्ट करने के बाद से इतना बड़ा फॉल आया, लेकिन बीइंग एन इन्वेस्टर आप उस फॉल को सर्वाइव भी कर गए और आज आप देखिए आपकी होल्डिंग अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगी। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो ये जो टेम्परेरी हिकअप्स आते हैं दे विल नॉट बोदर यू। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि रूस ने कहां पे अटैक किया है, क्रूड ऑयल कहां चला गया है, यूएस ने रूस पर क्या सैंक्शंस लगाए हैं। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस। तो आप इस तरह के अननेसेसरी स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हो। सो आई एम टेलिंग यू अगेन, हो सकता है आप ट्रेडिंग में क्विक मनी बना लें, बट वेल्थ विल बी क्रिएटेड बाय इन्वेस्टिंग। सो अपनी स्किल्स को शार्प कीजिए, लर्न द आर्ट ऑफ पिकिंग स्टॉक्स, और आपको हर एक स्टॉक मल्टीबैगर नहीं ढूंढना है। हर एक स्टॉक मल्टीबैगर कोई भी नहीं ढूंढ सकता। और अगर मैं आपको एक आंकड़ा दूं तो BSE 500 का हर 5वां स्टॉक इन्वेस्टर की वेल्थ को 0 कर देता है। दैट इज व्हाई यू हैव टू शार्प योर स्किल्स। आंख बंद करके कोई भी 5 स्टॉक नहीं खरीदने हैं कि कोई एक भी चल गया तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा। नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू हैव टू डू थोरो रिसर्च एंड एनालिसिस और फिर आप स्टॉक्स को पिक कीजिए। नाउ द odds will be in your favor and of course you don't have to be 100% right। तो आप स्टॉक मार्केट में 1 लाख से 1 करोड़ बिल्कुल कमा सकते हो, but for that you need to have lot of patience and skills। And see, buying quality stocks is easy but holding them is tough and that is where the wealth lies। तो अपने स्किल्स पर काम करिए और शॉर्ट टर्म से ऊपर उठकर एक लॉन्ग टर्म व्यू को देखिए। जब आप लॉन्ग टर्म व्यू को देखते हैं तो ये छोटे छोटे फ्लक्चुएशंस इरेलीवेंट हो जाते हैं, दे विल नॉट बोदर यू। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।